भागलपुर के सबौर स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भारतीय जनता युवा मोर्चा के क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में भागलपुर, बांका, मुंगेर और नवगछिया के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सह विधान परिषद सदस्य राजेंद्र गुप्ता, प्रदेश महामंत्री सह विधान परिषद सदस्य देवेश सिंह, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष रोहित पांडे और प्रदेश कार्य समिति सदस्य पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर ने संयुक्त रूप से किया। कार्यशाला के दौरान पार्टी के पदाधिकारियों ने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों को जन जन तक पहुंचाए जाने का दिशा निर्देश दिया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता ने कहा कि राजद के द्वारा पटना में विधानसभा घेराव के दौरान अराजक स्थिति पैदा कर दी गई, साथ ही साथ विधानसभा और विधान परिषद में भी राजद के सदस्यों के द्वारा और अलोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन किया गया, जो निंदनीय है। साथ ही भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने राजद और उसके सहयोगी दलों का लोकतंत्र में विश्वास नहीं होने की बात भी कही। मोर्चा के पूरे प्रदेश में कार्यशाला चल रहे हैं। आज ये कितना है? चौथा, 4 जिला का है और ये चौथवा है, ये छठा। टोटल कितने हैं? 12 कार्यशाला पूरे प्रदेश में करने वाले हैं और हर जितने भी कार्यशाला होते हैं सब एक क्लस्टर, जिलों का क्लस्टर बना के ये लोग करते हैं। आज 4 जिलों का भागलपुर में हो रहा है और बहुत अच्छे से कार्यशाला इनके बन हो रहे हैं। उनको सुचारू ढंग से, नियोजित ढंग से और सफलतापूर्वक आयोजन करने के लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा के दुर्गेश जी और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। लेकिन मैं एक इससे अलग विषय आप लोगों की आज्ञा हो तो उस पर ज़रूर मैं बोलना चाहूँगा। परसों जो विधानसभा में जो घटना हुई, जो अशोभनीय और लोकतंत्र को जो शर्मसार करने वाली जो घटना हुई, उसमें आप लोगों ने देखा हो कि कैसे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की, पत्रकारों को पीटा उन्होंने, और जब इन सब चीज़ों से मन नहीं भरा तो विधानसभा की ओर कूच कर गए और विधानसभा में जो घटनाएं हुई उसका लाइव टेलीकास्ट हुआ। आप लोगों ने देखा। ऐसा बिहार की जो विधानसभा और कल विधान परिषद में भी उनके एक सदस्य, राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य सुबोध राय, उन्होंने जिस तरह की भाषा का उपयोग किया माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, जो अश्लील बात, हम लोगों ने आग्रह किया है माननीय सभापति जी से कि उसकी रिकॉर्डिंग निकलवाएं और अगर ऐसा उसमें जो भी असंवैधानिक है या अमर्यादित है, अगर उनको लगे तो उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी किसी भी तरह की कार्रवाई हो। जो आप लोगों ने देखा हो कि भारत के संसद में भी महिला आरक्षण बिल पे एक सांसद ने उस आरक्षण बिल को, उसकी कॉपी को, प्रति को फाड़ दिया था सदन के पटल पे, और उसके बाद उन्हीं के एक सहयोगी पार्टी के बड़े नेता ने किस तरह से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल था उसको फाड़ कर दिया, अपनी ही सरकार के द्वारा लाया गया बिल। तो आप लोगों ने देखा हो कि एक थ्रेड है, एक तार है, एक कॉमन थ्रेड है जो रन करता है इसके, और ये कि जो ऐसे जो पार्टियां हैं, राष्ट्रीय जनता दल या उनके सहयोगी दल, इनका लोकतंत्र पे कोई विश्वास नहीं है, इनकी कोई आस्था नहीं है। इसलिए जिस तरह से उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष जी को बंधक बनाया, देखिए संसद में भारत के संविधान में सबको अधिकार दिए गए हैं, लेकिन मेरा अधिकार अगर दूसरे के अधिकार पे अंक्रोच करता है तो वो गलत होता है। आप विधानसभा के माननीय अध्यक्ष को अपनी कार्रवाई करने से रोक नहीं सकते हैं। उसका एक तरीका होता है, उसका एक विरोध करने का, प्रकट करने का तरीका होता है, हर को अपनी बात करने, लेकिन आप उनको बंधक बना दीजिए और उनको कार्रवाई करने से रोके, ये कतई स्वीकार्य नहीं होता है। भारतीय लोकतंत्र इसकी अनुमति नहीं देती है। इस तरह की जितनी भी घटनाएं हैं बहुत निंदनीय हैं और हम चाहेंगे कि आप लोगों के साथ, पत्रकारों के साथ जो जिस तरह की घटनाएं हुई, हम चाहेंगे जितनी भी इनकी निंदा की जाए, भर्त्सना की जाए। हम चाहेंगे जो लोग इसके पीछे हैं उनको चिन्हित करके उनको दंडित किया जाए। हमारी पार्टी की तरफ से ये मांग है।
भागलपुर से कुणाल शेखर की रिपोर्ट।